नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। अभी हम लोग हैं झारखंड जीके एमसीक्यू के क्लास में, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्लास में हैं। इस क्लास में डेली हम लोग झारखंड जीके के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर झारखंड जीके के क्वेश्चंस की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि एग्जाम में झारखंड जीके के बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो झारखंड जीके के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है, और क्वेश्चंस को अगर घुमाया जाता है तो किस तरीके से आप जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, क्लास में ही गलती करनी है, क्लास में ही कंफ्यूज होना है, और क्लास से ही हमें बहुत कुछ सीखना है। इसीलिए इस क्लास को शुरू किया गया है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं जेपीएससी और जेएसएससी जैसे बड़े संस्थाओं के द्वारा क्या कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, और आगे भी ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको देखने को मिल सकता है। क्लास शुरू करने से पहले जो भी लोग नए हैं उन लोगों को पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले 1 से लेकर 25 तक आप लोग इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे अपने कॉपी में। क्या करेंगे? 1 से लेकर 25 तक इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं नंबरिंग किया हुआ है, उस प्रकार से 25 तक आप लोग नंबरिंग करेंगे। जो लोग रेगुलर हैं उनको पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होगा। तो 1 से लेकर 25 तक आप लोग सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। उसके बाद एक एक करके हम लोग आज के इस क्लास में 25 क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, या फिर इस क्लास में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम लोग किसी क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बताना होगा कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर आप उस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बताते हैं तो आप सही का निशान लगाएंगे, और अगर आप उस क्वेश्चन का गलत आंसर बताते हैं तो आप गलत का निशान लगाएंगे। इस प्रकार से जब हम लोग क्लास को खत्म कर चुके होंगे और टोटल 25 क्वेश्चंस देख चुके होंगे, तो उस टाइम पे आपको कमेंट करके बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही कमेंट किया, और 25 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हुए हैं। इससे आपको अपना एक लेवल पता चलेगा कि झारखंड के एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी कैसी है, और आपका लेवल जो है वो क्या रह रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग नंबरिंग कर देंगे। ठीक है सभी लोग, और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा कब से मुख्यमंत्री मैया योजना को शुरू किया गया है? इसे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के रूप में जाना जाता है, और इस योजना को झारखंड सरकार के द्वारा कब से शुरू किया गया है? अगर बात की जाए इस योजना की, तो देखिए इस योजना को सबसे पहले मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसके नाम को चेंज करके मुख्यमंत्री मैया योजना किया गया। आज के टाइम पे इस योजना को मुख्यमंत्री मैया योजना के रूप में जाना जाता है। हेमंत सोरेन जी के द्वारा यह शुरू किया गया है, और हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि 15 अगस्त को इसकी शुरुआत जो है वो की जाएगी, लेकिन 15 अगस्त को इसकी शुरुआत ना कर हेमंत सोरेन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई 18 अगस्त को। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मैया योजना को 18 अगस्त को शुरू किया गया, और यह शुरू किया गया है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। कहां से? तो यह शुरू किया गया है पाकुड़ से, झारखंड के पाकुड़ जिले से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप में से जितने भी मेरे साथी ऑप्शन डी कमेंट किए थे, तो आप लोग एक नंबर के साइड में सही का निशान लगा लेंगे, जिससे आपको लास्ट में पता चलेगा कि पहला क्वेश्चन जो है आपका सही हुआ था, पहला क्वेश्चन का आंसर आपने सही कमेंट किया था। ठीक है, चलिए, तो मुख्यमंत्री मैया योजना, इसके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। योजनाओं की क्लास में भी आपको इसके बारे में बताया गया था, झारखंड करंट अफेयर्स के क्लास में भी आपको इसके बारे में बताया गया था। चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे साथी जो है वो नए होंगे, पहली बार जुड़े होंगे। मुख्यमंत्री मैया योजना का लाभ 21 से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को
1000 की मासिक सहायता राशि मिलेगी हर महीने, यानी सालाना 12,000 की सालाना 12,000 की सहायता राशि जो है वो महिलाओं को झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। हर महीने 1000, 12 महीनों में 12,000। ठीक है। और कहा गया है कि हर महीने के 15 तारीख को जो राशि है वो बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। 18 अगस्त को पाकुड़ जिले से हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किया गया है इस योजना को। तो आप लोग देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक यादों का बक्सा, इसके लेखक कौन है? और इसी प्रकार से एग्जाम में भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको पुस्तक का नाम दे दिया जाएगा और पुस्तक का नाम देकर आपसे पूछा जाएगा उस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। जिस प्रकार से यहाँ पे पुस्तक का नाम आपको दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक का नाम क्या है, इसी प्रकार से सेम आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या फिर आप में से कोई अगर ऐसा होगा जो कि जेपीएससी और जेएसएससी का कोई एग्जाम दिए हैं तो उनको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पुस्तक है यादों का बक्सा और इस यादों का बक्सा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा इसका सौरभ रॉय। क्या होगा? सौरभ रॉय, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए सुबह 5 बजे आपको पता होना चाहिए, सुबह 5 बजे झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास होता है और उस क्लास में इन सब चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। हम लोग अगर बात करें यादों का बक्सा, तो ये आप पुस्तक देख रहे हैं यादों का बक्सा, और इस पुस्तक में आप देखेंगे नीचे में लेखक का नाम लिखा हुआ है और लेखक का नाम लिखा हुआ है सौरभ रॉय। आप एक और साइड में तस्वीर देख पा रहे हैं जिसमें एक ब्लू कलर के शर्ट पहना हुआ आदमी है, वो है सौरभ रॉय। सौरभ रॉय के साथ साथ आप लोग रांची के सांसद संजय सेठ को भी देख पा रहे हैं। कई लोग संजय सेठ को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो रांची के सांसद संजय सेठ को देख पा रहे हैं और संजय सेठ के द्वारा ही इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह है संजय सेठ जी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए पुस्तक यादों का बक्सा का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया है, तो पुस्तक यादों का बक्सा का लोकार्पण सांसद संजय सेठ जी के द्वारा किया गया है। लेखक कौन है? सौरभ रॉय। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के संस्थापक कौन है? ये एक पार्टी है। जिस तरीके से बीजेपी, जेएमएम, आजसू पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उस तरीके से झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा, ठीक है, लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, ये एक पार्टी है। और इस पार्टी के संस्थापक कौन है, यानी इस पार्टी की स्थापना किनके द्वारा किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। शिबू सोरेन, सरयू राय, रघुवर दास या फिर जयराम महातो। अगर हम लोग बात करें जेएमएम की, जिसकी सरकार अभी झारखंड में चल रही है और हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री है, अगर उस जेएमएम पार्टी की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसका पूर्ण रूप है, और जेएमएम पार्टी की बात करें तो जेएमएम पार्टी के संस्थापक कौन है? विनोद बिहारी महतो। आप लोग विनोद बिहारी महतो के बारे में सुने होंगे। विनोद बिहारी महतो के द्वारा ही जेएमएम पार्टी की स्थापना की गई थी और विनोद बिहारी महतो जो है वो जेएमएम पार्टी के संस्थापक हैं। ठीक है, फिलहाल यहां पे बात की जा रही है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और इस पार्टी के संस्थापक हैं जयराम महतो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जयराम महतो जो है वो इस पार्टी के संस्थापक है। आप में से कई लोग बोलेंगे सर जयराम महतो की पार्टी का नाम तो झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति है। आप लोग बोलेंगे सर जयराम महतो की पार्टी का नाम तो सर झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति है, लेकिन इसी पार्टी को नाम को बदलकर, इसी पार्टी के नाम को बदलकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रखा गया है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाया जाए और घुमा के पूछा जाए कि झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी को अब किस नाम से जाना जाता है, तो झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यही पार्टी है, बस नाम चेंज किया गया है। ये आप तस्वीर में जयराम महतो को भी देख रहे हैं। तो चाहे हम लोग बात करें जेबी के एसएस की या फिर झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की, संस्थापक कौन? जयराम महतो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, झारखंड के किस शहर में यूनिटी मॉल खोला जाएगा? यूनिटी मॉल,
अच्छा, आप में से कई लोग बोलेंगे सर मॉल तो सर बहुत सारे खुले होंगे झारखंड में। झारखंड में मॉल तो सर बहुत सारे होंगे। रांची में मॉल है, धनबाद में मॉल है, जमशेदपुर में मॉल है, बहुत सारे मॉल है। तो सर आप मॉल के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? सर क्या मॉल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में? नहीं, मॉल से क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो मॉल है ये खास है। ये खास किस तरीके से है? भारत सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया था और भारत सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया था कि हर राज्य में और हर केंद्र शासित प्रदेश में एक यूनिटी मॉल खोला जाएगा। यूनिटी का मतलब क्या है? एकता। अब यूनिटी मॉल को क्यों खोला जाएगा? ताकि सभी राज्यों के सामान वहां पे मिले। ये जो यूनिटी मॉल होगा, देखिए कुछ इस प्रकार से यूनिटी मॉल जो है वो खोला जाएगा और इसमें सभी राज्यों का एक एक दुकान होगा। जैसे जैसे बिहार का एक दुकान होगा, पश्चिम बंगाल का एक दुकान होगा, महाराष्ट्र का एक दुकान होगा, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तमिलनाडु का, केरल का, आंध्र प्रदेश का, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सभी राज्यों का एक एक दुकान होगा और उस दुकान में उस राज्य की प्रसिद्ध चीजें जो है वो मिलेंगी। जैसे अगर बात करें झारखंड का भी एक दुकान होगा, तो झारखंड के दुकान में तसर रेशम मिलेगा, झारखंड के बाबा धाम का पेड़ा मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो झारखंड में फेमस है, वो सभी चीजें यहाँ पे मिलेगी। तो इसीलिए यूनिटी मॉल को झारखंड में खोला जाएगा। कहां पे? रांची में खोला जाएगा। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे यूनिटी मॉल जो है वो झारखंड में कहां पे खोला जाएगा? रांची में। एक राज्य में एक यूनिटी मॉल सरकार के द्वारा खोला जाएगा और सभी राज्यों में, अगर हम लोग भारत की बात करें तो आप सभी को पता होगा भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी है। टोटल जो है वो 36 है, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। तो टोटल जो है वो 36 यूनिटी मॉल जो है वो खोले जाएंगे पूरे भारत में, ठीक है, झारखंड में, रांची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसार भारती के द्वारा राज्य के किस शहर में रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केंद्र को खोला जाएगा? बताएंगे। प्रसार भारती के द्वारा झारखंड के किस शहर में रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केंद्र खोला जाएगा? अगर हम लोग बात करें प्रसार भारती की, तो प्रसार भारती के द्वारा रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केंद्र कहां पे खोले जाएंगे? रांची में। करंट अफेयर्स के क्लास में इसके बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है कि प्रसार भारती की अगर बात करें तो ये प्रसार भारती है, इसके द्वारा एक रेडियो स्टेशन और एक दूरदर्शन केंद्र कहां पे खोला जाएगा? तो झारखंड के रांची में जो है वो खोला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे झारखंड का शिक्षा मंत्री बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड के अभी शिक्षा मंत्री कौन है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं कि सर झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है। जगन्नाथ महातो के मृत्यु के बाद लोगों के क्वेश्चंस आते थे और लोग मतलब क्या करें, गलत गलत आंसर देते थे कि सर बेबी देवी झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, सर जगन्नाथ महातो के मृत्यु के बाद बेबी देवी को झारखंड का जो शिक्षा मंत्री है वो बनाया गया है। अरे भाई पहले जान तो लो बेबी देवी है कि कौन है। मतलब कुछ भी, राजा मर गया तो उसका बेटा ही, मतलब कल दिन अगर, चलिए छोड़िए, नहीं बोलते हैं, नेगेटिव चीजें नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल यहां पे बोला जा रहा है शिक्षा मंत्री कौन है, बताएंगे। पता है किसी को? बेबी देवी महातो? जी नहीं, गलत है, गलत है। बैद्यनाथ राम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। बैद्यनाथ राम झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, बेबी देवी महातो नहीं है, ठीक है। याद रखें ये है बैद्यनाथ राम और ये जो है झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं अभी। ही इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ झारखंड। ये है झारखंड के शिक्षा मंत्री, बेबी देवी महातो नहीं है। तो ऑप्शन ए के साथ कोई नहीं जाएंगे, ऑप्शन ए गलत है, बेबी देवी महातो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बैद्यनाथ राम। ये आप लोग बैद्यनाथ राम को देख सकते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कुल कितने जिला पंचायतों की संख्या है, बताएंगे। जिला पंचायतों की संख्या झारखंड में कितनी है? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताएंगे सही आंसर। सही आंसर क्या होगा? अगर हम लोग बात करें झारखंड में कुल कितने जिला पंचायत हैं, तो झारखंड में टोटल जिला कितने हैं? कुल जिले कितने हैं? 24। तो जिले पंचायतों की संख्या कितनी होगी? 24। ऑप्शन ए। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है और जितना आसान ये क्वेश्चन है उससे भी आसान जो है आंसर है। झारखंड में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? तो वो है 24। झारखंड में 24 जिले हैं तो 24 जिले पंचायतों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? यानी झारखंड का हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें, ये पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस जिले में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट पाई जाती है, बताएंगे। ऑप्शंस में से सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी। अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट लिटरेसी रेट की, तो सही आंसर की अगर बात करें, सही आंसर हो जाएगा इसका रांची। क्या होगा? रांची। हाईएस्ट लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर। झारखंड में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग कहां रहते हैं? सबसे ज्यादा शिक्षित लोग रांची जिले में रहते हैं। कहां पे? रांची जिले में। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि झारखंड में सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं पॉपुलेशन वाइज, तो सबसे ज्यादा लोग जो है वो रांची जिले में ही रहते हैं। यानी झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो है रांची जिले में। ठीक है, चलिए अगर रांची के लिटरेसी रेट की बात करें, लगभग 77%। ठीक है, याद रखें 77% जो है वो रांची का लिटरेसी रेट है, यानी साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, फॉरेस्ट, बताएंगे। झारखंड जो है वो, अगर देखिए झारखंड का एरिया कितना है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का झारखंड का टोटल एरिया है। तो अगर ये टोटल एरिया 100% है, तो इसके कितने परसेंट एरिया पे वन है? 100% के कितने परसेंट एरिया पे जो है वो वन है? अच्छा, चलिए मान के आप लोग को ये पता होना चाहिए कि वनों का जो प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए। 33% जो है वन होना चाहिए। किसी भी देश की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, किसी भी शहर की बात करें या फिर किसी की गांव की बात करें, तो जो पूरा एरिया है उस पूरे एरिया के जो टोटल एरिया है उसके 33% एरिया पे वन जो है वो होना चाहिए। अगर हम लोग देश की बात करें तो उस देश का जो टोटल एरिया है उसके 33% एरिया पे जंगल होने चाहिए। अगर हम लोग किसी राज्य की बात करें तो कोई राज्य अगर है, कोई स्टेट है, तो स्टेट के 33% एरिया पे फॉरेस्ट होना चाहिए। अगर हम लोग किसी शहर की बात करें तो उस शहर में भी 33% एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें शहरों की, तो शहरों में फॉरेस्ट होता ही नहीं है। गांव में जंगल झाड़ भर भर के हैं, तो गांव में अधिक वन है शहरों के मुकाबले, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो सर क्या झारखंड में 33% वन है क्या? नहीं है, झारखंड में भी 33% वन नहीं है और इसीलिए 33% ऑप्शन में कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि सर झारखंड में 33% से कम वन है। हाँ जी, झारखंड में सर कितना वन है? लगभग जो है वो 30%, 29.45% झारखंड में वन है। हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो लगभग 30% मान के चलते हैं, तो झारखंड में लगभग 30% आपको वन देखने को मिलेगा। 29.45% इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, झारखंड का जो टोटल एरिया है उस टोटल एरिया में 30% एरिया में आपको वन जो है वो देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, झारखंड का मुख्य फसल कौन सा है? अब आ गई है कृषि के बारे में कि झारखंड का मुख्य फसल क्या है। चलिए दो चीजें आपको याद रखनी है।
दो चीजें। सर क्या क्या याद रखना है? अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में किस चीज से रोजगार सबसे ज्यादा लोगों को मिला है, तो वो मिला है कृषि से। अगर आपसे पूछा जाए रोजगार, झारखंड के लोगों को रोजगार किस चीज से सबसे ज्यादा मिला है, कृषि से सबसे ज्यादा रोजगार मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के जीएसडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस चीज का है, तो वो है खनन का, माइनिंग का, खनन का। दोनों चीजें आप याद रखेंगे। क्या कि सर झारखंड में रोजगार सबसे ज्यादा किस चीज से मिला है, कृषि से सबसे ज्यादा रोजगार मिला है। लेकिन झारखंड के जीएसडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो वो है माइनिंग का, खनन का। कृषि का योगदान सबसे ज्यादा नहीं है, माइनिंग का है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजों को अलग अलग याद रखेंगे। अच्छा सर, झारखंड में मुख्य फसल कौन सी है? झारखंड के लोग जो है मुख्य रूप से भात खाना पसंद करते हैं, भात। इसीलिए झारखंड की जो मुख्य फसल है वो है धान, यानी चावल। ठीक है, ठीक है। धान, धान जो है वो झारखंड की मुख्य फसल है। ये आप लोग धान देख पा रहे हैं, और धान यानी चावल जो है वो झारखंड की मुख्य फसल है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में संसद के कितने सदस्य हैं? संसद के कितने सदस्य हैं हमारे झारखंड में, ये पूछा जा रहा है। संसद, अब इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे, कई लोग अलग अलग आंसर देंगे। कोई 14 बोलेगा, कोई 6 बोलेगा, कोई 20 बोलेगा, कोई 81 बोलेगा। अलग अलग लोगों के आंसर आएंगे, बताएंगे। संसद के, ये सांसद हो गया है, सांसद, सांसद भी कह सकते हैं। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा 20। सर 20 कैसे? सर 20 कैसे? 14 प्लस 6 20। आप बोलेंगे सर थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, आप थोड़ा एलिबरेट कीजिए सर। झारखंड में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 14 सदस्य, उन्हें भी सांसद कहा जाता है। झारखंड में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य, उन्हें भी सांसद कहा जाता है। और टोटल कितने हैं? 20। यहां पे कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि लोकसभा के कितने सदस्य हैं। अगर कोई आप में से कोई ऐसा है जो कि 14 आंसर दे रहा है, तो लोकसभा नहीं कहा गया है। अगर आप में से ऐसा कोई है जो कि 6 आंसर दे रहा है, तो राज्यसभा नहीं कहा गया है। लोकसभा के 14 सदस्य हैं, राज्यसभा के 6 सदस्य हैं, कुल मिला के 20 सदस्य झारखंड में सांसद के। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के सभी सरकारी कार्यक्रमों को का उपयोग करना अनिवार्य है। यानी ये पूछा गया है कि झारखंड में जो भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उसमें किस शब्द का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, कि झारखंड के सरकारी कार्यक्रमों में कौन से शब्द का उपयोग करना ही होगा। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा जोहार। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, जोहार। ठीक है, हम लोग भी कहते हैं ना जोहार झारखंड, झारखंडी जोहार। ठीक है, तो जोहार जो शब्द है उसका इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रम में करना होगा, ये जो है अनिवार्य कर दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन बने थे, या फिर झारखंड की फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन है, बताएंगे। महिला राज्यपाल, झारखंड में अब तक एक ही महिला है जो कि राज्यपाल बनी है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी भारत की राष्ट्रपति है। ठीक है, झारखंड में एक ही ऐसी महिला है जो कि राज्यपाल बनी है, और अभी वो भारत की राष्ट्रपति है। अगर हम लोग बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो 2015 से 2021 के बीच में झारखंड की राज्यपाल रहती है। ठीक है, सही आंसर की अगर बात करें ऑप्शन सी,
चलिए, निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है, बताएंगे। ऑप्शन में जो जिले दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री को टच करता है। रांची, पलामू, लोहरदग्गा, लातेहार। अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वही दे पाएगा जिसे झारखंड का मैप याद हो, क्योंकि झारखंड का मैप अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहां पे छत्तीसगढ़ है, कहां पे रांची है, कहां पे पलामू है, कहां पे लोहरदग्गा है, कहां पे लातेहार। अगर आंसर की बात करें सर, सही आंसर क्या होगा? लातेहार, ऑप्शन डी। सर देखें मैप में, देखें, चलिए मैप में देखते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये है छत्तीसगढ़, और गढ़वा की बात करें, लातेहार की बात करें, गुमला की बात करें, सिमडेगा की बात करें, ये वो 4 जिले हैं जो कि छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री को टच करते हैं। अब ऑप्शन में ना ही सिमडेगा था, ना ही गुमला था, ना ही गढ़वा था। ऑप्शन में अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन में केवल था लातेहार, तो लातेहार ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ झारखंड के कौन से साइड में है? झारखंड के पश्चिम में है, यह भी याद रखें। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है छत्तीसगढ़ झारखंड के किस दिशा में है? पश्चिम में है, और पश्चिम बंगाल जो है झारखंड के पूरब में है। ठीक है, चलिए, झारखंड का स्टेट फ्लावर कौन सा है? राजकीय पुष्प कौन सा है, बताएंगे। सभी का कमेंट आना चाहिए। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है और सबको इसके बारे में पता होना चाहिए कि झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। ठीक है, तो सही आंसर की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा पलाश। पलाश जो है वो झारखंड का राजकीय पुष्प है, स्टेट फ्लावर है। ठीक है, देखिए कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए। झारखंड के स्टेट एनिमल की अगर बात करें, हाथी जो है झारखंड का स्टेट एनिमल है। अगर झारखंड के स्टेट बर्ड की बात करें, कोयल जो है वो झारखंड का स्टेट बर्ड है। अगर हम लोग बात करें झारखंड के स्टेट ट्री की, साल जो है वो झारखंड का स्टेट ट्री है, और पलाश जो है वो स्टेट फ्लावर है। इन चारों चीजों को आपको याद रखना है, पलाश, साल, हाथी, कोयल। पलाश, साल, हाथी और कोयल। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ पलाश आप लोग देख पा रहे हैं। इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला। ठीक है, चलिए, बेतला नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा रहा है कि बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब किया गया था। आपको यह भी पता होना चाहिए, हमारे झारखंड में केवल एक ही नेशनल पार्क है। झारखंड में कितने नेशनल पार्क है? झारखंड में केवल एक नेशनल पार्क है, और वो है बेतला नेशनल पार्क। तो झारखंड में जो एक नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क, उसकी स्थापना कब की गई थी, बताएंगे। अगर हम लोग बेतला नेशनल पार्क की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1986 में, 1986 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बेतला नेशनल पार्क ये आप लोग देख रहे हैं लातेहार जिले में है ये बेतला नेशनल पार्क, और झारखंड में केवल एक ही नेशनल पार्क है। ठीक है, 1986 1986 में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, मैथन हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो कहां पे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैथन हाइड्रो पावर प्लांट बताएंगे। मैथन हाइड्रो पावर प्लांट, या फिर बताएंगे मैथन डैम कहां पे है। मैथन डैम जो है वो कहां पे है, क्या होगा सही आंसर? मैथन डैम की बात करें या मैथन हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, सही आंसर धनबाद, ऑप्शन सी। कहां पे है? धनबाद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप मैथन डैम देख रहे हैं और यहीं पे है मैथन हाइड्रो पावर प्लांट, और ये है कहां पे? ये धनबाद जिले में है। चलिए आगे बात करते हैं। राजमहल ट्रैप की एवरेज हाइट पूछी जा रही है। जो राजमहल ट्रैप की हिल्स है उसकी एवरेज हाइट कितनी है? अब राजमहल ट्रैप आपको पता होगा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, राजमहल हिल्स जिसे हम लोग कहते हैं। तो राजमहल ट्रैप जो है वो, उसकी एवरेज हाइट कितनी है? कहीं पे बहुत ज्यादा ऊंचा है, कहीं पे थोड़ा नीचा है, तो एवरेज हाइट कितनी है? अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राजमहल ट्रैप की एवरेज हाइट की बात करें 400 मीटर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, ये आप देख सकते हैं राजमहल हिल्स, और इसकी एवरेज हाइट की बात करें 400 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। ठीक है, चलिए, एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के बारे में बात की जा रही है,
और यहां पे आपसे पूछा गया है कि एसपीटी एक्ट को कब लागू किया गया था, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को किस वर्ष जो है वो लागू किया गया था, 1949 में, 1950 में, 1908 में या फिर 1999 में? क्या होगा इसका सही आंसर? अगर हम लोग बात करें सीएनटी एक्ट की तो 1908 में यानी 1908 में सीएनटी एक्ट को लागू किया गया था और 1949 में 1949 में एसपीटी एक्ट को लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1949 में एसपीटी एक्ट, 1908 में सीएनटी एक्ट। ठीक है, चलिए एसपीटी का फुल फॉर्म क्या है? संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट। ठीक है, चलिए झारखंड की सर्वाधिक जनजातियां जो है वो किसे प्रमुख देवता के रूप में मानती हैं? झारखंड की जो सर्वाधिक जनजातियां हैं वो किसे प्रमुख देवता के रूप में मानती है? सिंहबोंगा, मरांग बुरु, कुल देवता या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए झारखंड में आपको बहुत सारी जनजातियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और झारखंड की जो मेजर आपको जनजाति देखने को मिलेगी वो सभी जनजातियां सिंहबोंगा को अपने प्रमुख देवता के रूप में मानती हैं। सिंहबोंगा को कई जनजातियां सूर्य को प्रमुख देवता मानती है, कई जनजातियां जो है मरांग बुरु को प्रमुख देवता के रूप में मानती है, लेकिन ज्यादातर जो जनजाति आपको देखने को मिलेगा वो सिंहबोंगा को जो है वो प्रमुख देवता के रूप में मानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिंहबोंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरायकेला खरसावां गोलीकांड कब हुआ था? इसे मिनी जलियांवाला बाग कहते हैं। जिस तरीके से जलियांवाला बाग हुआ था उस तरीके से झारखंड में भी एक जलियांवाला बाग हुआ था और वो हुआ था झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में, जिसे मिनी जलियांवाला बाग कहते हैं। तो वहां पे भी गोलीकांड हुआ था, कई लोगों को जो है गोली से मार दिया गया था। ठीक है, तो झारखंड के सरायकेला खरसावां में जो गोलीकांड हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 1948 को। ऑप्शन में कहां पे है 1948? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1948 को आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है सरायकेला खरसावां में जो गोलीकांड हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1948 को, और इस दिन कई सारे आदिवासी लोगों को गोली से मार दिया गया था। इसे मिनी जलियांवाला बाग भी कहते हैं। और जिस स्थान पे ये हुआ था आज उस स्थान को शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 को। याद रहेगा सभी को, आदिवासियों का काला दिवस कहते हैं 1 जनवरी 1948 का दिन। ठीक है, चलिए संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट, संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट माइका झारखंड से प्राप्त होता है? आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि जो माइका है वो झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जिस प्रकार से कोयला झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि धनबाद में सबसे ज्यादा कोयला जो है वो पाया जाता है। उसी प्रकार से माइका भी सबसे ज्यादा झारखंड से पाई जाती है, और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा माइका झारखंड से पाई जाती है। वो पाई जाती है झारखंड के कोडरमा जिले से। अगर माइका की बात करें, पूरे विश्व में जितना माइका पाया जाता है उसका 56% केवल झारखंड में है। सोचिए, भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में अगर 100% माइका है तो अकेले झारखंड में उसका आधा है। ठीक है, तो पूरे विश्व का 56% माइका जो है वो झारखंड से पाया जाता है। माइका, अच्छा माइका की सबसे हाई क्वालिटी जो होती है वो होती है रूबी माइका, और रूबी माइका भी झारखंड में पाई जाती है। माइका सबसे ज्यादा कोडरमा जिले में पाई जाती है, इसीलिए कोडरमा को द माइका कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की अभ्रक राजधानी कहते हैं। ठीक है, चलिए हूल दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे हूल दिवस कब मनाते हैं। अगर हूल दिवस की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए, हूल दिवस की बात करें या फिर संथाल विद्रोह की बात करें तो कब? 30 जून को। कब? 30 जून। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हूल दिवस 30 जून को। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह या फिर हूल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, इसीलिए 30 जून को हर साल हूल दिवस जो है वो मनाया जाता है। जादूगोड़ा की खान किस लिए फेमस है? जादूगोड़ा की जो खान है वो किस लिए फेमस है? बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। और जादूगोड़ा आप सभी को पता होगा यूरेनियम के लिए फेमस है। जादूगोड़ा की खान में यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं जादूगोड़ा की खान और यहां से यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज कहां पे है? पूरे झारखंड में एक आईआईटी कॉलेज है और वो कहां पे है ये आपको कमेंट करके बताना है। और इसके बाद आप अपना स्कोर बताएंगे कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धनबाद में, ऑप्शन ए। झारखंड में एक आईआईटी कॉलेज है जो कि धनबाद जिले में है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आईआईटी आईएसएम के नाम से इसे जाना जाता है। अगर आईआईटी आईएसएम की बात करें तो 1926 में 9 दिसंबर 1926 में आईआईटी आईएसएम की स्थापना की गई थी इरविन के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड वर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लॉर्ड वर्ड पसंद नहीं है मुझे। तो इरविन के द्वारा 9 दिसंबर 1926 में आईआईटी आईएसएम की स्थापना की गई थी। जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय केवल इसे आईएसएम के नाम से जाना जाता था, यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता था। बाद में 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया। तो झारखंड के धनबाद जिले में आईआईटी आईएसएम है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या रहा आपका स्कोर, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्लास को हम लोग कवर किए और 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। आपका स्कोर क्या रहा है एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बताएंगे सभी लोग क्या रहा आपका स्कोर, 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना कमेंट स्कोर जो है वो कमेंट कर देंगे। फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।